अभी का टाइम ऐसा है जहां पे गोल्ड के अंदर भी करेक्शन हुई है, सिल्वर के अंदर तो काफी ज्यादा अभी भी 36-37% डाउन है, बिटकॉइन भी टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है एंड इक्विटीज के अंदर भी अच्छी खासी करेक्शन हुई है। ऐसे में इन्वेस्टर जो है ओवरऑल लेवल तो परेशान है ही, बट स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्टर ज्यादा परेशान है क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर करेक्शन कंसोलिडेशन मिला के लगभग 1.5-2 साल पुराना भी जो इन्वेस्टमेंट है, पुरानी भी जो एसआईपी है, उनकी जो एसआईपी है बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं जनरेट कर रही। तो इसको लेकर स्मॉल कैप फंड्स के इन्वेस्टर बहुत ज्यादा परेशान है और लगभग इन्वेस्टर का यही मैसेज आ रहा है, फेसबुक हो या कमेंट फेसबुक पे या यूट्यूब पे कमेंट हो, क्या हम स्मॉल कैप्स को एग्जिट कर दे, क्या दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर ले, या जो भी मतलब स्मॉल कैप से भागने की बात कर रहे हैं या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट ना करने की बात कर रहे हैं, या पूछ रहे क्या स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे कोई भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं मिल रहा, नहीं इस चैनल पे कभी कोई रिकमेंडेशन मिलता है। जो बातें मैं बता रहा हूं उसको आपको समझने की कोशिश करनी है। देखिए स्मॉल कैप जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा से ही ऐसा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट रहा है। मैं एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स की बात कर रहा हूं। 10 इयर्स में जो पैसा है उसको 10x भी कर सकता है स्मॉल कैप फंड्स, और 5 ईयर में जो पैसा है वो जैसा का तैसा भी रह सकता है, हो सकता है निगेटिव में रहे। तो स्मॉल कैप हमेशा से ही ऐसा इन्वेस्टमेंट रहा है। अब आप कहोगे तो फिर स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं इन्वेस्टर? देखिए स्मॉल कैप के अंदर हमेशा से ही जो इन्वेस्टर है वो बड़ा पैसा बनाने आते हैं। क्लियर है? बड़ा पैसा, समझो अंतर क्या है। बड़ा पैसा में और जल्दी पैसा में अंतर होता है। बड़ा पैसा प्रिडिक्टेबिलिटी से नहीं बनता है, जल्दी पैसा प्रिडिक्टेबिलिटी से बनता है। तो अगर हम स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हमारी सोच बिग मनी की होनी चाहिए, बड़ा पैसा बनाने की होनी चाहिए, जल्दी पैसा बनाने की या प्रेडिक्टेबल पैसा बनाने की नहीं होनी चाहिए कि मुझे तो पता ही है 2-3 साल में इतना बन ही जाएगा। नहीं, स्मॉल कैप्स के अंदर वैसा नहीं होता। जितने भी जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो हमारे भारत के बिग बुल्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके आप पोर्टफोलियो अगर देखोगे तो कोई स्मॉल कैप होगा जहां पे बहुत बहुत तगड़ा, बहुत कई गुना हो चुका होगा। कोई स्मॉल कैप होगा जो 50% 70% उनकी इन्वेस्टिंग मतलब बाइंग वैल्यू से नीचे खड़ा होगा वहां पे, बट फिर भी वो तो हमारी तरह पैनिक नहीं करते, बेच के नहीं भागते। क्यों नहीं भागते? उनको पता है कि स्मॉल कैप्स काम ही ऐसे करती है। अगर हमें जल्दी पैसा बनाना है, मतलब इन्वेस्टमेंट किया और जल्दी से ग्रोथ उसमें होनी शुरू हो जाए, तो एक तो हम डेट के अंदर जा सकते हैं जहां पे हमारे पास प्रिडिक्टेबल ग्रोथ होगी। अगर हम लार्ज कैप के अंदर जाते हैं तो हमारी ग्रोथ प्रिडिक्टेबल नहीं होगी लेकिन जल्दी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। लेकिन जब हम लार्ज से मिड, मिड से स्मॉल, स्मॉल से माइक्रो की तरफ जाते हैं तो हमारी ग्रोथ कब शुरू होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लॉन्ग टर्म तक जब हम 15 साल, 10 साल, 20 साल तक बने रहते हैं तो बड़ी ग्रोथ होगी, ये सबको पता है। ये सबको पता है कि बड़ी ग्रोथ होगी, अगर इकोनॉमी ग्रो हुई तो बड़ी ग्रोथ होगी। लेकिन ये ग्रोथ बड़ी वाली स्टार्ट कब से होगी, कितनी जल्दी स्टार्ट होगी या कितनी देरी से स्टार्ट होगी, ये किसी को नहीं पता। और यही जो माइंडसेट का चेंज है, मतलब अगर आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको अलग अलग माइंडसेट के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप सेम माइंडसेट के साथ प्रीशियस मेटल्स में भी इन्वेस्ट कर देते हो, आप सेम माइंडसेट के साथ लार्ज कैप इक्विटी में भी कर देते हो, आप सेम माइंडसेट के साथ डेट में भी करते हो और सेम ही माइंडसेट के साथ स्मॉल कैप इक्विटी में भी करते हो। क्लियर है? अगर अलग अलग एसेट क्लास है भाई, अलग अलग एसेट क्लास क्यों है? क्योंकि उनका बिहेवियर अलग अलग है। क्या उनका काम करने का तरीका अलग अलग है? अगर सब एक ही जैसा रहता तो सबको एक ही जगह डाल नहीं देते। अलग अलग सब इसीलिए क्योंकि सब अलग अलग काम के लिए बने हैं, सबका अलग अलग बिहेवियर है। तो स्मॉल कैप का बिहेवियर ही यही है, और इस चीज को आप जितनी जल्दी समझोगे उतना आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए फायदेमंद होगा। समझ गए? स्मॉल कैप इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है शॉर्ट टर्म में, इतना ज्यादा लक पे डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म में, कि एक साल में हमारा पैसा 2 गुना भी हो सकता है स्मॉल कैप के अंदर, और एक साल में हमारा पैसा आधे से भी कम बचा रह सकता है। क्लियर है? इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है स्मॉल कैप। लेकिन अगर हम 10-15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमने देखा है कि 10x, 15x, 20x तक भी हमारा पैसा हो जाता है। तो
पास्ट डेटा तो यही सजेस्ट करता है इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर या म्यूचुअल फंड्स को भी लेकर कि लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बन जाता है, लेकिन जल्दी पैसा स्मॉल कैप में नहीं बन पाता। लेकिन इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर का मोटो ही यही रहता है, बिल्कुल माइंडसेट ही रहता है कि स्मॉल कैप में हम इन्वेस्ट ही कर रहे हैं जल्दी पैसा बनाने के लिए। नहीं ना, होगा ही नहीं। आपको आज न कल न परसों न एक साल बाद भागना ही पड़ेगा स्मॉल कैप से। स्मॉल कैप में आए हो लंबे समय का बड़ा पैसा बनाना है, ठीक है। और इस बड़ा पैसा के फेज में शुरुआत के 5 साल हो सकता है भी आपका जीरो रिटर्न रहे, नेगेटिव में रिटर्न रहे। क्लियर है? अगर आपको चाहिए कि मैं इन्वेस्ट करूं और दूसरे दिन से या पहले हफ्ते से ही मेरी ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, तो इतनी प्रिडिक्टेबल सिर्फ और सिर्फ डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर हम लार्ज कैप इक्विटी में भी आते हैं तो हमारी जो प्रिडिक्टेबल ग्रोथ की बात अगर हम करेंगे तो 2-3 इयर्स के बाद से ही करेंगे लार्ज कैप इक्विटी में, हाइब्रिड में। क्लियर है? मिड कैप में भी जाते हैं तो हम 5-6 इयर्स प्लस की बात करते हैं, ठीक है। मल्टी कैप स्ट्रेटजी, फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजी सब 5-6 इयर्स प्लस। और प्रॉपर स्मॉल कैप जो कि सभी में सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है और इसीलिए सबसे ज्यादा रिस्की माना जाता है, तो वहां पे तो हमें 8 इयर्स 10 इयर्स तो मिनिमम हो ही जाते हैं। तो ये दो जो मैं आपको लाइंस बता रहा हूं, बड़ा पैसा और जल्दी पैसा, इन दोनों में आपको अंतर समझना है। स्मॉल कैप में बड़ा पैसा बनेगा लंबे समय में, जल्दी पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप जल्दी पैसा बनाने आए हो तो आपके पास समय ही नहीं है। क्या जल्दी इसीलिए बनाने आए हो क्योंकि समय नहीं है? तो जल्दी पैसा बनाना है तो आपको डेट में, हाइब्रिड में, लार्ज कैप में, इनमें घुसना चाहिए। और अगर बड़ा पैसा बनाने आए हो तो आपको समय लेकर आना होगा एंड देन आप स्मॉल कैप में घुसोगे। समझ में आ गया? तो और इसके साथ साथ जो ये साइकिल्स हैं इकोनॉमी की, ये जो साइकिल है स्टॉक मार्केट की, खासकर स्मॉल कैप्स की, इसको भी आपको झेलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 2 ईयर साइकिल, 3 ईयर साइकिल, 5 ईयर साइकिल, अगर नहीं बन रहा है पैसा तो उसके ऊपर बैठना एकदम कि नहीं बन रहा है तो अभी नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे पता है कि बनेगा। अगर एक 10 इयर्स का भी पीरियड हम उठाते हैं और कभी भी घुसते हैं, कभी भी हम मार्केट में घुसते हैं एंड 10 इयर्स के लिए होल्ड करते हैं SIP को, तो स्मॉल कैप्स में बिग वेल्थ, बिग मनी क्रिएट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम वही आ जाती है कि नहीं, घुसे स्मॉल कैप में, जल्दी पैसा बना लेना है, जल्दी करोड़पति बन जाना है, निकल जाना है, नहीं होगा। अब कितना भी करो नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला कि आपको आज न कल न परसों निकलना ही होगा। तो अगर पुराना स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट है, अभी आप स्मॉल कैप पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, या आगे आप स्मॉल कैप पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आप सोच लो कि आपको बड़ा पैसा बनाना है या जल्दी पैसा बनाना है। आप झेल सकते हो ये जो साइकिल्स हैं, इसको आप झेल सकते हो। जैसे अभी पिछले 2 साल की SIP पे कई लोगों के निगेटिव है, कई लोगों के थोड़ा बहुत पॉजिटिव में है, कुछ लोगों के फ्लैट है। क्या ऐसी इन्वेस्टमेंट आप झेल सकते हो? अगर कोई देखेगा आपकी इन्वेस्टमेंट, वो कहेगा भाई इससे अच्छा तो FD में कर लेते इन्वेस्ट, क्या 5-6-7% तो मिल जाता है, यहाँ तो वो भी नहीं मिल रहा। क्या आप इस चीज को झेल कर आने वाले समय में रुक सकते हो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, अगर इसी टाइप की सिचुएशन रही? अगर हाँ तो करिए इन्वेस्ट, अगर नहीं तो मत कीजिए इन्वेस्ट, क्योंकि फिर बाद में आपको निकल के जाना ही है, तो अभी क्यों इन्वेस्ट कर रहे? तो स्मॉल, जो भी लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं नीचे कि इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में करें नहीं करें, ये सब चीजें ध्यान में रख के और इस माइंडसेट के साथ अगर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी।